हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लवणता सैलिनिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लवणता सैलिनिटी है क्या। सैलिनिटी किसी जलाशय, महासागर, सागर, झील, नदी आदि के जल में घुले हुए लवण या नमक की मात्रा होती है, जिसे प्राय कुल जल के प्रति हजारवें भाग के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे लवणता कहते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है ग्रेट साल्ट लेक में, मृत सागर में, प्रशांत महासागर में, वॉन झील में। राइट आंसर है इसका डी, वॉन झील में। वॉन झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, जो कि तुर्की देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। राइट आंसर है इसका बी, सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड है वह सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण या खारापन है। जो सोडियम क्लोराइड है उसकी मात्रा 77.8% होती है। दूसरे नंबर पर मैग्नीशियम क्लोराइड आता है, जिसकी मात्रा 10.9% होती है। तीसरे नंबर पर मैग्नीशियम सल्फेट होता है, जिसकी मात्रा 4.7% होती है। और चौथे नंबर पर कैल्शियम सल्फेट आता है, जिसकी मात्रा 3.6% होती है। क्वेश्चन नंबर 3, आइसोहेलाइन रेखाएं मानचित्र पर क्या प्रदर्शित करती हैं? महासागरों की लवणता, महासागरों की गहराई, महासागरों की लंबाई, महासागरों का घनत्व। राइट आंसर है इसका ए। जो आइसोहेलाइन रेखाएं हैं वह मानचित्र पर महासागरों की लवणता को प्रदर्शित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है 0 डिग्री अक्षांश के निकट, 25 डिग्री अक्षांश के निकट, 35 डिग्री अक्षांश के निकट, 45 डिग्री अक्षांश के निकट। राइट आंसर है इसका सी, 35 डिग्री अक्षांश के निकट। जो उच्चतम लवणता है वह 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, धीरे धीरे बढ़ती है। राइट आंसर है इसका ए, बढ़ती है। जो सागर की गहराई होती है, सागर की गहराई जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे ही जो जल का घनत्व का भार है वह भी बढ़ता जाता है, और इसलिए गहराई में लवणता ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? मृत सागर में, लाल सागर में, हिंद महासागर में, अरब सागर में। राइट आंसर है इसका ए, मृत सागर में। जो दक्षिण पश्चिम एशिया है उसमें यह मृत सागर पाया जाता है। इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है यह, और यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, खारेपन की दृष्टि से समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है। वह है लाल सागर, काला सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर। राइट आंसर है इसका सी। जो मृत सागर है उसमें खारेपन की दृष्टि से सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है उच्च तापमान, न्यून वर्षा, स्थिर जल, वाष्पीकरण का उच्चतम स्तर। राइट आंसर है इसका डी, वाष्पीकरण का उच्चतम स्तर। इसमें क्या होता है कि जब जो मृत सागर है यहाँ पे सर्वाधिक गर्म एवं शुष्क पवने तथा वर्षा का अभाव पाया जाता है, और वाष्पीकरण की अधिकता हो जाने के कारण यहाँ पे जो लवणता की मात्रा है 338 प्रति हजार पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का कारण है नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति, कम तापमान, कम वाष्पीकरण, जल का स्थिर होना। राइट आंसर है इसका ए। जो काला सागर है, काला सागर है पश्चिम में इसके बुल्गारिया है, रोमानिया है, उत्तर पूर्व में इसके रूस है, यूक्रेन है, और दक्षिण में जो टर्की देश है वह स्थित है। और जो काले सागर है उसमें क्या होती है कि रूस की जो नदियां हैं, यूक्रेन की नदियां वो इसमें आकर गिरती है, जिसके कारण क्या है, इसमें लवणता बहुत कम पाई जाती है ताजे जल की आपूर्ति के। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर।
राइट आंसर है इसका ए, अटलांटिक महासागर। जो अटलांटिक महासागर में भूमध्य रेखा पर उच्च लवणता दर्ज नहीं की जाती, बल्कि इसे 50 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तरी सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण है? अधिक वाष्पीकरण, न्यून वर्षा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, अधिक तापमान। राइट आंसर है इसका सी, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। जो उत्तरी सागर में अधिक लवणता का कारण उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता घट जाती है, बढ़ जाती है, एक समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ए, ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, सागरीय लवणता का स्रोत है नदियाँ, भूमि, पवन, ज्वालामुखी राख। राइट आंसर है इसका ए, नदियाँ। नदी में नमक या नदी की लवणता मुख्य रूप से भूमि से पानी में खनिज आयनों के धोने के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 14, अरब सागर के पानी का औसत खारापन है 25%, 35%, 45%, 55%। राइट आंसर है इसका बी, जो अरब सागर के पानी का औसत खारापन या लवणता है वह 35% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, लवणता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित सागरों का सही क्रम है? लाल सागर, काला सागर, आर्कटिक सागर। लाल सागर, आर्कटिक सागर, काला सागर, काला सागर, लाल सागर, आर्कटिक सागर, काला सागर, आर्कटिक सागर, लाल सागर। राइट आंसर है इसका बी, जो लाल सागर है इसमें जो लवणता है थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है, उसके बाद उससे कम आर्कटिक सागर में, और आर्कटिक सागर से कम पाई जाती है काला सागर में। क्वेश्चन नंबर 16, महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? 0 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य, 10 डिग्री अक्षांश से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य, 20 डिग्री अक्षांश से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य, 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य। राइट आंसर है इसका सी, 20 डिग्री अक्षांश से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य। इसमें क्या है कि सागरीय जल में लवणता की मात्रा 20 से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? 30%, 25%, 20%, 35%। राइट आंसर है इसका डी, 35%। लवणता का अर्थ होता है समुद्र या महासागरों में खुले हुए लवणों की मात्रा से, घुले हुए लवणों की मात्रा से जो नमक की मात्रा है, इसे 35% के रूप में लिखा जाता है। समुद्र की लवणता की सामान्यतः जो सीमा होती है वो 33 से 37% प्रति ग्राम प्रति लीटर के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 18, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है? हेलियोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन। राइट आंसर है इसका सी, थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन क्या होता है कि वह समुद्री सीमा होती है जहां तापमान तेजी से कमी आती है, वह थर्मोक्लाइन कहलाती है। इसमें पानी की कुल मात्रा का लगभग 90% भाग गहरे समुद्र में थर्मोक्लाइन के नीचे पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, महासागरीय जल में लवणता घटती है जब वाष्पीकरण अधिक होता है, हवा का वेग अधिक होता है, भारी वर्षा होती है, नमी अधिक होती है। राइट आंसर है इसका सी, जब भारी वर्षा होती है। जब ताजे जल की आपूर्ति होगी और पानी की मात्रा अधिक होगी तो जो खारापन है वह कम हो जाता है महासागरों में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महासागरों की लवणता सबसे अधिक पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, सभी महासागरों में समान लवणता। राइट आंसर है इसका ए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। सर्वाधिक जो लवणता होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो कर्क रेखा और मकर रेखा होती है उसके पास में पाई जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, सक्रिय वाष्पीकरण, साफ आसमान व हाई टेम्परेचर और जो व्यापारिक हवाएं होती हैं उनके कारण लवणता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 21, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री केल्विन और 4 डिग्री सेंटीग्रेड।
राइट आंसर है इसका डी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। तापमान 4 डिग्री से नीचे जाने पर जल की एक निश्चित मात्रा का आयतन सिकुड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, महासागरों के सभी जल का औसत तापमान कितना होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 17 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट आंसर है इसका बी 17 डिग्री सेंटीग्रेड। महासागरों के जो सभी जल का औसत तापमान है वह 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वाधिक घनत्व वाला समुद्री जल है? आर्कटिक समुद्री तलीय जल, उत्तरी प्रशांत समुद्र तलीय जल, आर्कटिक समुद्र तलीय जल, उत्तरी अटलांटिक गंभीर जल। राइट आंसर है इसका डी उत्तरी अटलांटिक गंभीर जल। क्वेश्चन नंबर 24, समुद्री जल में नमक की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 54.0%, 65.0%, 77.8%, 10.9%। राइट आंसर है इसका सी 77.8%। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा तत्व सागरीय तापमान को प्रभावित करता है? अक्षांश, प्रचलित पवन, सागरीय धाराएं, उपयुक्त सभी। राइट आंसर है इसका डी उपयुक्त सभी। जो महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें अक्षांश, जल एवं स्थल के वितरण में असमानता, प्रचलित पवन व जो महासागरीय धाराएं हैं ये सभी कारक सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे कम लवणता वाला सागर है? सारगैसो सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर। राइट आंसर है इसका डी बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर में सबसे कम लवणता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, सारगैसो सागर किसके केंद्र में पाया जाता है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर है इसका बी अटलांटिक महासागर। सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर के केंद्र में पाया जाता है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर ऑल प्रेस जरूर करें।